Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am Mudassar Ali Sharif, your chemistry teacher. My dear students, chemistry second year chapter number 5 और आज हम चैप्टर नंबर 5 का थर्ड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है ये ऐसा टॉपिक है जिसकी बेसिक्स आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के 10th चैप्टर यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा जिसमें हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज को डिटेल से डिस्कस करेंगे वो होगा किसके लिहाज से, हैलोजेंस, यानी आज के लेक्चर में जो बात करेंगे वो बात होगी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको हैलोजेंस का पता है कि हैलोजेंस बिलोंग्स टू द 7th A ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिसे आप ग्रुप 17 का नाम भी देते हैं, जो कि मुश्तमिल है किस पर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक रेयर हैलोजन है जिसे हम नाम देते हैं एस्टाटीन। तो बहरहाल आज का जो हमारा लेक्चर होगा जिसमें हम मेनली फोकस करेंगे वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होंगी किसकी, हैलोजेंस की। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा all the free halogens act as, एक बात यहां पे याद रखिएगा, मैंने यहां पे टर्म लिख दी फ्री हैलोजन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब टर्म लिख दी जाती है फ्री हैलोजन, इसका मतलब होता है कि उस वक्त हैलोजन मौजूद है किसकी शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ X2, where X2 means फ्लोरीन, F2, क्लोरीन, Cl2, ब्रोमीन, Br2, आयोडीन, I2। तो मैंने यहां पे ये बात लिखी कि ऑल द फ्री हैलोजन एक्ट्स एज, जितने भी फ्री हैलोजेंस हैं दे ऑल एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑल द फ्री हैलोजेंस एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात क्लियर होगी कि जितनी भी हैलोजेंस हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करती हैं। सबसे पहले जो आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए, सर व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माय डियर स्टूडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे क्या होता है, आप अक्सर एक टर्म सुनते हैं ट्रैवल एजेंट, यानी ऐसा एजेंट जो ट्रैवलिंग का काम करता है। तो अगर इसी को जहन में रखें, बड़ी आपको सिंपल सी मिसाल दी, अगर मैंने लिख दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऐसा एजेंट जो क्या करता है, ऑक्सीडेशन, तो मैं सिंपली आपको ये बात कर दूं कि फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ, जो क्या करता है, ऐसा एजेंट जो ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडाइज अदर स्पीशीज, जो दूसरी स्पीशीज को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, एंड यानी एजेंट है ना जो किसी दूसरे के लिए ऑक्सीडेशन करेगा, एंड इटसेल्फ रिड्यूस, यानी किसी दूसरे को तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, लेकिन अपनी क्या करवा लेगा, रिडक्शन। दैट एजेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, बेशुमार डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की। आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तो बात क्लियर हो गई, अब मैं डेफिनेशन करने चाह रहा हूं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। बेशुमार डेफिनेशंस हैं, मैं आपको बहुत सिंपल डेफिनेशन बता देता हूं, याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन से क्या मुराद है, याद रख लीजिएगा, ऑक्सीडेशन से मुराद है इंक्रीज
इन ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब अगर कोई सब्सटेंस ये क्लेम करती है, अगर कोई सब्सटेंस ये कहती है कि उसकी ऑक्सीडेशन हो गई, तो इसका मतलब ये होगा कि उस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर जाती है, इंक्रीज। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि बताइएगा फिर रिडक्शन क्या है, तो आप बिल्कुल इसके कॉरिस्पॉन्डिंग कहेंगे कि सर अगर ऑक्सीडेशन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट था तो फिर रिडक्शन क्या होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो किसी सब्सटेंस की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करे तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी, और अगर किसी की डिक्रीज करे तो उसकी क्या होगी, रिडक्शन। तो अब यहां पे एक बात ये क्लियर हो गई कि जितनी भी हैलोजेंस हैं ऑल एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर मैंने कहा कि हैलोजेंस जो ऑक्सीडेशन है वो क्या है, कि जब किसी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करे। रिडक्शन क्या है, जब किसी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करती है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगली बात ये याद रखिएगा, ये तो मैंने कह दिया कि एक्स हैज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगली बात ये याद रखिएगा, जब हैलोजेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करती हैं, यानी जब किसी दूसरे की क्या करती हैं, ऑक्सीडेशन, व्हेन दे, या इस तरह से लिख लें, द रिएक्टेंट एलिमेंट, यानी वो एलिमेंट जिसके साथ हैलोजन रिएक्ट करती हैं, एक्ट करती हैं, किसके तौर पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द रिएक्टेंट एलिमेंट, हैलोजन के अलावा, द रिएक्टेंट एलिमेंट अक्वायर, हासिल करता है, क्या जी, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी जब हैलोजन दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करती हैं तो उस रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, पॉजिटिव। कहां पर, इन कंपाउंड फॉर्म। कंफ्यूज ना होइएगा, मैं आपको समझा देता हूं ये लाइन। मैंने इस लाइन में अभी बस आपको ये कहा कि अगर मैं इसको सिंपल अल्फाज में बोलूं तो मैंने ये बात कही कि जब हैलोजन जिस रिएक्टेंट, जिस एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है और हैलोजन खुद को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करवाता है, ये उस रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर देता है, पॉजिटिव। कहां पे, जब रिएक्शन के बाद हैलोजन का और उस रिएक्टेंट का क्या बनता है, कंपाउंड। बड़ी सिंपल सी आपको एक मिसाल देता हूं। जैसे फर्ज कर लें कि मेरे पास सोडियम, जब 2 यूनिट सोडियम के कंबाइन होते हैं, हैलोजन, कोई भी हैलोजन, लेट्स सपोज मैं यहां पे क्लोरीन ले रहा हूं, क्लोरीन के साथ, तो यहां से जो चीज बनती है दैट इज 2NaCl। अब माय डियर स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, मैंने आपसे ये कहा, अब मैंने 2 बातें आपको समझानी। मैंने अब ये बात साबित करनी है कि इस रिएक्शन में ये जो हैलोजन है इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सर अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो हो ना हो इसने जिसके साथ रिएक्शन किया है उसकी क्या कर दी है, ऑक्सीडेशन, और खुद की क्या करवा ली है, रिडक्शन। एक बात तो मैं ये जस्टिफाई करूंगा। दूसरी बात मैं जस्टिफाई करूंगा कि हैलोजन ने जिस रिएक्टेंट एलिमेंट के साथ रिएक्शन किया उस एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट क्या हो गई, पॉजिटिव। अब सबको इस बात का पता है कि फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, 0। तो सोडियम फ्री स्टेट में है 0, क्लोरीन फ्री स्टेट में है तो क्या होगी, 0। अब आ जाइए जरा प्रोडक्ट में, सोडियम की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, +1, और क्लोरीन की इस कंपाउंड में NaCl में क्या होती है, -1। अब माय डियर स्टूडेंट जरा गौर कर लीजिए, गौर ये करने वाली बात है कि रिएक्टेंट में सोडियम की ऑक्सीजन स्टेट क्या थी, 0। जब इसने हैलोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या हो गई, 1, +1। जरा गौर कीजिएगा कि 0 छोटा है, +1 बड़ा है। गौर कीजिएगा, 0 छोटा है, +1 बड़ा है। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन के दौरान सोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये 0 से +1 हो गई, यानी सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गई। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे सोडियम की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। इसके बरक्स जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे क्लोरीन की क्या है, 0, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। -1 स्मॉलर है किससे, 0 से, यानी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर गई, डिक्रीज। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे
क्लोरीन की क्या हो गई, रिडक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बात ये तय हो गई कि इस रिएक्शन में हैलोजन ने खुद को एक्ट करवाया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर। ये तो बात थी हैलोजन में क्लोरीन। इसी तरह जो बाकी हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये भी काम करती हैं किसके तौर पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। अब मैं आपसे बात करने लगा हूं कि 4 हैलोजेंस हैं, ये चारों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करती हैं। तो सर क्या इन चारों की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करने की सलाहियत, पावर, टेंडेंसी क्या एक जैसी है, मुख्तलिफ है? यानी अब मैं इनके डिस्कस करने जा रहा हूं रिलेटिव रिएक्टिविटीज, रिलेटिव से मुराद है मुआजना करके, रिलेटिव रिएक्टिविटीज जैसे मैंने पहले कहा रिलेटिव, अब कंपैरिजन करना है, रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस की रिलेटिव रिएक्टिविटीज किसके तौर पर, टू एक्ट एज oxidizing agent. A.O stands for to act as oxidizing agent. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस हेडिंग में मैं जो बात डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो मेरे पास 4 हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी आपस में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा और सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन, जो हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर है, X2 स्टैंड्स फॉर हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है डिक्रीजेस, दिस डिक्रीजेस with increase in atomic नंबर। यानी जितना किसी हैलोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करने की सलाहियत, पावर उतनी कम होगी। और आपको पता है कि हैलोजन में सबसे कम एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का है, और जैसे आप ग्रुप में बॉटम में जाएंगे एटॉमिक नंबर ज्यादा, यानी फ्लोरीन का सबसे कम एटॉमिक नंबर और आयोडीन का सबसे ज्यादा। चूंकि मैंने ये लाइन लिख दी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां से ये कंक्लूड कर सकता हूं कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन, यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं, क्या चीज कंक्लूड कर सकता हूं कि फ्लोरीन हैज हाईएस्ट power to act as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चूंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करने की सलाहियत क्या होगी अपने ग्रुप में, सबसे ज्यादा। और इसी का ही एक और नतीजा ये निकलेगा कि आयोडीन, चूंकि इसका एटॉमिक नंबर अपने ग्रुप में ज्यादा, हैज least power to act as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मैंने नई बात नहीं कही, मैंने जो ऊपर लाइन लिखी है ना
उस लाइन को थोड़ा सा आपके सामने इलेबोरेट कर दिया कि जिसका एटॉमिक नंबर जितना कम उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करने की सलाहियत उतनी ज़्यादा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लाइन के बाद ये दो एग्जांपल्स में समझ आ गई तो मैं अगर आपसे कहूं कि ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पावर टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो, ऑर्डर of decreasing power to act as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर आप हैलोजेंस की बात करते हैं तो चारों हैलोजेंस का अगर आपस में कंपैरिजन किया जाए तो इनका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे पहले वो हैलोजन लिखी जाएगी जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर के तौर पे काम करने की सलाहियत सबसे ज़्यादा, तो यकीनन आप कहेंगे कि वो ऑर्डर क्या होगा, सबसे कम एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का, सबसे ज़्यादा पावर की किसकी होगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करने की, फ्लोरीन की, देन क्लोरीन, देन bromine, and finally we have iodine। माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर तो मैंने लिख दिया, लेकिन याद रहे कि बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। केमिस्ट्री तो नाम ही कंसेप्ट्स का है कि सर पहले हमने बेसिक सारा आइडिया पढ़ लिया, हमने ये बात भी कर दी कौन सी हैलोजन स्ट्रॉन्ग है कौन सी वीक है, वो ऑर्डर भी लगा दिया, लेकिन सर हमें पता कैसे चलता है कि कौन सी हैलोजन सबसे स्ट्रॉन्ग है कौन सी वीक है। यानी आपने क्यों कहा कि फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हाइल आयोडीन इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी अब मैं इस ऑर्डर के रीजन को डिस्कस करने जा रहा हूं। जी स्टूडेंट्स, अब हमने ये रीजन डिस्कस करनी है कि व्हाई फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हाइल आयोडीन इज द लीस्ट। यानी मैं ये बात लिखने लगा हूं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑफ हैलोजेंस डिपेंड ऑन, यानी हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करने की जो सलाहियत है, जो पावर है, यानी किसकी वजह से कोई हैलोजन कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाती है कोई वीक बन जाती है, वो डिपेंड करता है किस पर, चार फैक्टर्स पर। इनमें सबसे पहला फैक्टर है हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी ये फैक्टर अब डिस्कस करने लगा हूं जो किसी भी एलिमेंट की और खासतौर पे हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर को इफेक्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, लफ्ज बताते हैं। वेपोराइजेशन यानी ऐसी हीट जो किसी सब्सटेंस को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड हो। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई सब्सटेंस ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में है तो इसका मतलब है कि उसके लिए हम इस फैक्टर को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वेपोराइजेशन का मतलब है कि वो सब्सटेंस या तो लिक्विड स्टेट में हो या सॉलिड स्टेट में हो, हम उसे हीट सप्लाई करेंगे देन वो किसमें कन्वर्ट होगी, वेपर्स। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस लेट्स से हैलोजन ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में है तो उसके लिए हम ये फैक्टर डिस्कस नहीं करेंगे। तो पहले मैं ये बात बता दूं कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन से क्या मुराद है कि अगर कोई हैलोजन या तो लिक्विड फॉर्म में मौजूद है या सॉलिड फॉर्म में मौजूद है तो हम उससे हीट सप्लाई करें, हीट सप्लाई करने के बाद वो हैलोजन कन्वर्ट हो किस में, गैसियस फॉर्म।
तो इस दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये उस वक्त होगी जब हैलोजन या तो लिक्विड स्टेट में हो या सॉलिड स्टेट में हो। आपको पता है कि जो हैलोजन्स में फ्लोरीन क्लोरीन है दे आर ऑलरेडी इन द गैसियस स्टेट। इसका मतलब है कि फ्लोरीन और क्लोरीन की जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करने की सलाहियत है, उस सलाहियत पर हीट ऑफ वेपोराइजेशन इफेक्ट नहीं करेगी। ये इफेक्ट होगी सिर्फ किस केस में? इन केस ऑफ ब्रोमीन which is present in the liquid state and iodine which is present in the solid state। बकिया फ्लोरीन और क्लोरीन के ऊपर ये अप्लाई नहीं। माय डियर स्टूडेंट, दूसरा फैक्टर जो इफेक्ट करता है दैट इज एनर्जी of dissociation। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दूसरा फैक्टर, यानी जो हैलोजन फ्री स्टेट में मौजूद है। फ्री स्टेट से क्या मुराद है? X2, F2, Cl2, Br2, अब हमने उस हैलोजन को क्या करना है? डिसोसिएट करना। पहले स्टेप में आपकी जो हैलोजन है वो किस फॉर्म में आ चुकी? गैसियस फॉर्म। अब मैंने उसको डिसोसिएट करना है, मतलब दैट इज X2। तो ये डिसोसिएट होगी, एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन मॉलिक्यूल से फ्री स्टेट में ये चली जाएगी किस में? हैलोजन एटम। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम इधर इस्तेमाल कर लेंगे किसका? 2 का और हैलोजन। अब माय डियर स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, स्टेप्स जरा सिस्टमेटिकली आ रहे हैं। पहले लिक्विड या सॉलिड में थी तो हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? गैस में। फिर गैस मॉलिक्यूलर से वो एटॉमिक स्टेट में आ गई। तीसरे नंबर पर जो फैक्टर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है दैट फैक्टर इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एटम। और आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से क्या मुराद है? ये एनर्जी की वो मिकदार है जो रिलीज होती है जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन। यानी मैं सिंपली अगर लिखूं तो ऊपर वाले स्टेट में ये एटॉमिक हैलोजन आ चुकी, जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो दैट विल बिकम यूनिनेगेटिव हैलाइड आयन। तीसरा फैक्टर जो इफेक्ट करता है इसकी स्ट्रेंथ को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। और ये भी आपने फर्स्ट चैप्टर में सेकंड ईयर के पढ़ी हुई है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन water molecules surround and attract solute ions। यानी आपने वाटर की मौजूदगी में लिया तो ये गैसियस से किस फॉर्म में आ गया? एक्वस स्टेट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो 4 फैक्टर्स हैं जो हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर पे इफेक्ट करते हैं। आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं, यकीनन आपको पता भी होगा कि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, याद रखिएगा, एक हीट ऑफ वेपोराइजेशन है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसकी मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होती, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब होती। एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन इज आल्सो पॉजिटिव वैल्यू, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इस केस में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड होना है तो दैट विल बी नेगेटिव, एनर्जी रिलीज होगी। अगेन हीट ऑफ हाइड्रेशन भी क्या होगी? नेगेटिव। ये वो 4 फैक्टर्स हैं जो किसी भी हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर को क्या करते हैं? इफेक्ट। ये मैंने वो फैक्टर बता दिया। अब यहां से एक बड़ा बेहतरीन कंक्लूजन निकालने लगा हूं। वो कंक्लूजन क्या है कि इफ, अगर इन चारों फैक्टर से इफ
a halogen has, अगर किसी हैलोजन की क्या है, हैज लो एनर्जी, सॉरी स्टूडेंट्स, लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। दूसरा फैक्टर, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और तीसरी बात, हाई हाइड्रेशन एनर्जी। अगर किसी हैलोजन की ये तीन प्रॉपर्टीज हो, वेपोराइजेशन को तो डिस्कस नहीं किया, वो सबके लिए नहीं, अगर किसी की लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन हो, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, हाई हाइड्रेशन एनर्जी हो, याद रखिएगा उस हैलोजन की क्या होगी, हाई पावर टू एक्ट as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करने की सलाहियत सबसे ज्यादा। माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा गौर कीजिएगा, बड़ा खूबसूरती से अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टमेटिकली टॉपिक चल रहा है। पहले मैंने फैक्टर्स बताए, मैंने कहा इन फैक्टर्स में अगर ये किसी में मौजूद है हैलोजन में, तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर के तौर पे काम करने की सलाहियत भी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। याद रखिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग पावर, याद रखिएगा ऑक्सीडाइजिंग पावर of fluorine is very high, is high because, अब मैंने फैक्टर भी बता दिए, मैं वहां से साबित करूंगा कि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है, हाई। क्यों है, ड्यू टू लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट लेक्चर याद है तो मैंने वहां पे आपको ऑर्डर लगवा दिया था कि हैलोजन में सबसे ज्यादा जो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन है वो किसकी है, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन और देन आयोडीन। तो गौर कीजिएगा कि क्लोरीन ब्रोमीन की निस्बत फ्लोरीन की जो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन है, बॉन्ड एनर्जी है, वो सबसे कम है। इसकी वजह भी आपको पता है कि याद रखिएगा, मैं आपको चलो हिंट थोड़ा सा दे देता हूं कि जो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉनिक, ये बात मैंने की हुई है माय डियर स्टूडेंट आपसे, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, क्योंकि फ्लोरीन के केस में लॉन पेयर की रिपल्शन क्या होती है, ज्यादा। तो फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, उसकी एक वजह मैंने लिखी कि लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, और दूसरी इसकी वजह क्या है, हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ इट्स आयंस। इसके आयंस की
हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, बहुत ही ज्यादा। अब क्यों ज्यादा है इसका भी चले शॉर्टकट लिख लीजिए, आपको पता ही है बल्कि कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दैट इज directly proportional charge density, while charge density is directly proportional to charge over size। तो चूंकि फ्लोरीन का अपने ग्रुप में साइज सबसे कम, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा। तो चूंकि फ्लोरीन की एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन लो है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, इस वजह से फ्लोरीन अपने ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक तो मैंने ये दो फैक्टर याद आपके सामने डिस्कस किए कि फ्लोरीन बाकी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और बात आपको बताया देता हूं, ये भी आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में पढ़ी। वो बात ये है, याद रख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट बता रहा हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टैंडर्ड, याद करें शायद आपको जहन में आ जाए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। याद कीजिए, तो जितना किसी एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, यानी उसकी अपना रिडक्शन करवाने की जो पोटेंशियल है, सलाहियत है, किसी एलिमेंट की जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब है कि वो अपनी क्या करवाएगा, रिडक्शन, पर किसी दूसरे की क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर रिपीट करता हूं कि किसी एलिमेंट का जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, यानी उसका पोटेंशियल टू रिड्यूस इटसेल्फ, जितना खुद को रिड्यूस करवाने का पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कि वो खुद की तो क्या करवा लेगा, रिडक्शन, और किसी दूसरे की क्या करवा लेगा, ऑक्सीडेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि फ्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर मैंने ये शॉर्टकट भी लिखा। इसका मतलब है कि अगर फ्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सर इस शॉर्टकट के मुताबिक फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होना चाहिए। और यही बात है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर मैं आपके सामने लिख दूं हैलोजन और दूसरी तरफ मैं लिख दूं रिडक्शन पोटेंशियल, तो आपको आइडिया होगा कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन हैज रिडक्शन पोटेंशियल 2.87 volts, while chlorine has reduction potential 1.36 volt, while bromine has reduction potential 1.07 volt, and iodine has reduction potential 0.54 वोल्ट। तो माय डियर स्टूडेंट, जरा बात गौर कर लें, बात तो क्लियर होगी आपके सामने। बात ये क्लियर हो गई कि सर चूंकि जो आपने ऊपर शॉर्टकट लिखा था, रिडक्शन पोटेंशियल ने उस शॉर्टकट को 100% क्या कर दिया, जस्टिफाई। इन चारों हैलोजेंस में अगर आप गौर करें तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, फ्लोरीन का, और लीस्ट किसका है, आयोडीन का। इसका मतलब है कि फ्लोरीन का चूंकि रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो ये अपने से नीचे मौजूद तमाम हैलोजेंस की क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन, और खुद की क्या करवा सकता है, रिडक्शन।
माय डियर स्टूडेंट्स, ये वही बात है कि एक तो रिडक्शन पोटेंशियल से बात जस्टिफाई हो गई, एक वही बात है जो लेक्चर के स्टार्ट में की थी कि अगर किसी हैलोजन का एटॉमिक नंबर कम है तो उसकी स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ज्यादा। तो बातें आपके सामने आ गई। ये दोनों शॉर्टकट्स भी फ्लोरीन को फेवर कर रहे हैं, ये शॉर्टकट भी फ्लोरीन को फेवर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लोरीन है, चूंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो ये अपने से नीचे मौजूद तमाम हैलोजेंस की क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन। अगर मैं आपसे कहूं कि जरा सोच के बताइएगा, क्या आयोडीन किसी हैलोजन की ऑक्सीडेशन कर सकता है? तो यकीनन आप जवाब देंगे कि सर अगर आप गौर करें तो आयोडीन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, सबसे कम। सर आयोडीन किसी भी हैलोजन की ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, सबसे कम। अगर मैं आपसे पूछूं ब्रोमीन, तो यकीनन आप कहेंगे कि सर ब्रोमीन का रिडक्शन पोटेंशियल आयोडीन से ज्यादा है, यानी ब्रोमीन आयोडीन को तो ऑक्सीडाइज कर सकता है लेकिन क्लोरीन और फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। इसकी एक मिसाल ले लीजिए, इसकी एक मिसाल, यानी मैं अगर इसको यहां पे चले कंक्लूड भी कर दूं तो जो फ्लोरीन है दैट कैन ऑक्सीडाइज ऑल हैलोजेंस, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो इट कैन ओनली आयोडाइज ऑक्सीडाइज ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर मैं ब्रोमीन की बात करूं तो इट कैन ओनली ऑक्सीडाइज आयोडीन while iodine cannot oxidize a single halogen। एक मिसाल ले लीजिए, मैं आपसे कहता हूं कि क्या ये रिएक्शन मुमकिन है, जरा गौर कीजिए, क्या ये रिएक्शन मुमकिन है F2 एक तो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बात कर दी कि आप सिंपल देख लें। अगर आप ये सिर्फ चेक कर लेना कि इस रिएक्शन में किसकी ऑक्सीडेशन हुई और किसकी रिडक्शन, मतलब फ्री स्टेट में फ्लोरीन क्या है 0, इधर क्या है -1, तो गौर करें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर गई, इंक्रीज। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे फ्लोरीन की क्या हो गई, रिडक्शन। यहाँ पे क्लोराइड -1 है, यहाँ पे क्या है 0, इसका मतलब है कि इसकी 0 बड़ा है, -1 छोटा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर गई, इंक्रीज। तो यानी ये क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है सर ये रिएक्शन मुमकिन है क्योंकि इस रिएक्शन में फ्लोरीन ने अपनी क्या करवाई, रिडक्शन। क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, किसकी निस्बत, क्लोरीन की निस्बत, और क्लोरीन ने ऑक्सीडेशन करवाई क्योंकि क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल कम था, तो अंडरस्टूड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। ये रिएक्शन हुआ कुछ इस तरह से था, जरा गौर कीजिएगा, मैं आपको चले ये भी थोड़ी सी डिटेल बता दूं। ये रिएक्शन कुछ इस तरह से हुआ होगा, यानी फर्स्ट स्टेप में ये जो फ्लोरीन है इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और ये कन्वर्ट, चले माय डियर स्टूडेंट्स की तरह, फ्लोरीन जो है इसने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करना भी रिडक्शन कहलाता है, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, फ्लोराइड। अब आपको पता है कि ये -1 है, ये 0 है, तो ये क्या हुई, रिडक्शन। तो इसका मतलब है कि इसका पोटेंशियल भी क्या लिखूंगा मैं, रिडक्शन पोटेंशियल, एंड दैट रिडक्शन पोटेंशियल इज प्लस दिस वन इज रिडक्शन पोटेंशियल, ई रेड से इसको लिखते हैं, एंड दैट इज 2.87 वोल्ट। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, ये जो फ्री स्टेट में क्लोरीन था इसने अपनी क्या करवाई, ऑक्सीडेशन, सॉरी ये 2 क्लोराइड के यूनिट थे, इन्होंने अपनी क्या करवाई, ऑक्सीडेशन। तो यहां पे अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल तो नहीं आएगा, अब इसका क्या आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल था +1.36 तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, -1.36 वोल्ट। अब आप इसको ऐड कर लें, माय डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे क्या चीज बनेगी, F2 2Cl नेगेटिव
Cl2 प्लस 2 फ्लोराइड, और इन दोनों को अगर आप आपस में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास निकल आएगा क्या, सेल पोटेंशियल। इन दोनों को ऐड करने से, और ये सेल पोटेंशियल जो ऑलमोस्ट निकलता है वो सेल पोटेंशियल निकलता है 1.5 वोल्ट। एक और शॉर्टकट याद रख लीजिए, ये भी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है कि अगर सेल पोटेंशियल का जवाब पॉजिटिव में हो तो इसका मतलब है कि रिएक्शन इज फिजिबल। इसका उलट कर लीजिए, अगर सेल पोटेंशियल का जवाब नेगेटिव में है तो इसका मतलब है रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। जी स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। जरा गौर कीजिएगा, मैं अगर आपसे कहूं कि भाई बताइएगा क्या ये रिएक्शन फिजिबल है, जरा गौर कीजिएगा। अब तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, इतनी तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। क्या ये रिएक्शन मुमकिन है, तो आप कहेंगे कि सर 1 मिनट में पता चल सकता है। चेक ये कर लें कि यहाँ पे ब्रोमीन -1 था, यहाँ पे क्या हो गया 0, यानी ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर गई, इंक्रीज। ब्रोमीन की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन यहाँ पे 0 था, यहाँ पे -1, यानी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर गई, डिक्रीज। तो यहाँ पे इसकी क्या होगी, रिडक्शन। सर यस, दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, क्योंकि इस रिएक्शन में क्लोरीन ने अपनी क्या करवाई, रिडक्शन, क्योंकि क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा, और ब्रोमीन का क्या है, कम। माय डियर स्टूडेंट्स, एक और बात चलें, आप याद कर लीजिए, ये भी एक शॉर्टकट, आपको कंफ्यूजन ना हो। रिडक्शन पोटेंशियल की तो मैंने वैल्यूज लिख दी, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का कैसे पता चलता है, ये एक शॉर्टकट याद रख लीजिएगा। याद रखिएगा, किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर होता है उसी इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल के, बट विद ऑपोजिट साइन। जैसा कि मैंने प्रीवियसली आपको एग्जांपल में भी बताया कि अगर जैसे फर्ज कर लेना कि क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल था 1.36, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका क्या लिख दिया था मैंने, माइनस। ये एक और आपके लिए शॉर्टकट, इसको याद। तो इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट, आप बेशुमार एग्जांपल्स दे के जस्टिफाई कर सकते हैं कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई और किसकी रिडक्शन। लास्ट पे जो इस टॉपिक के मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आयोडीन तो किसी की कर ही नहीं सकता, लास्ट पे जो मैं बात करना चाहूँगा वो एप्लीकेशंस हैं, किसकी, फ्लोरीन और क्लोरीन की, टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो फ्लोरीन और क्लोरीन, बेहतरीन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही, याद रखिएगा, फ्लोरीन and chlorine can oxidize colored substances into colorless substances। यानी अगर कोई कलर्ड सब्सटेंस है, अगर आप उसको फ्लोरीन या क्लोरीन के इन्वायरमेंट में लेके आते हैं, तो फ्लोरीन और क्लोरीन चूंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो उन कलर्ड को वो क्या कर देते हैं, कलरलेस कर देते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इसकी मिसाल ये है कि अगर फ्लोरीन और क्लोरीन के करीब आप क्या लेके आते हैं, लिटमस सॉल्यूशन या यूनिवर्सल इंडिकेटर। अच्छा, ये चीज नहीं होगी शायद आपके लिए,
यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये एक नई टर्म होगी। याद रखिएगा, ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना, ये फर्स्ट टाइम शायद आपने सुनी हो, ये ब्राउन कलर सॉल्यूशन होता है। ये बेसिकली क्या है, मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स। और इंडिकेटर आपको पता है जो कि आपको बता सकते हैं क्या, चेंज इन पीएच, या जो रिएक्शन के कंप्लीशन को बता दें, तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में मैंने 2-4 बातें लिखी। अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर या लिटमस सोल्यूशन को भी आप फ्लोरीन और क्लोरीन के एनवायरनमेंट में लेके आते हैं, तो जो फ्लोरीन क्लोरीन है वो इन दोनों को भी क्या कर देगा, कलर लेस। और बात फिर वही है, क्यों करेगा, ड्यू टू देयर ग्रेटर ऑक्सीडाइजिंग पावर। लास्ट जो माय डियर स्टूडेंट्स है कि ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, ये ब्लीचिंग एक्शन यानी ब्लीच कर देना। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि जो पेपर है, वाइटनेस ऑफ पेपर, ये जो पेपर हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसकी भी वाइटनेस को जो इंप्रूव करते हैं ना, उस अमल को हम बोलते हैं ब्लीचिंग। और उसमें जो केमिकल यूज किया जाता है दैट इज क्लोरीन। और ये जो ब्लीचिंग एक्शन का, जो क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन है, दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने चंद एक आपके सामने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे जब हैलोजेंस काम करती हैं तो उनकी एप्लीकेशंस रखी। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको ये बातें अच्छे से क्लियर हुई हों। मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। और इस लेक्चर में अगर आपको किसी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन कर भी सकते हैं, जिसका जवाब इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।